Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter Landscape of the Soul. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दोनों जो कहानियाँ हैं ये क्या स्पष्ट करती हैं कि प्रत्येक जो कला है यूरोपियन और एशियन, चाइनीज़ और वेस्टर्न जो आर्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या प्राप्त करना चाहती है, उनका उद्देश्य क्या है। इज ट्राइंग टू अचीव, क्या लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, एक बिल्कुल ही सही इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस मीन बिल्कुल मायावी एक लाइकनेस मतलब समानता, यानी कि किसी रियल चीज़ पर बेस्ड होती है। जो भी पिक्चर बनाई जाती है वो एक रियल एक पिक्चर पर बेस्ड होती है यूरोप के अंदर। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशियन पेंटिंग जो है वो इनर लाइफ और स्पिरिट पर बेस्ड होती है, यानी इमेजिनरी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रियल नहीं होती। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्पायर कमीशंस ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज स्टोरी के अंदर क्या है, सम्राट एक ऑर्डर करता है पेंटिंग बनाने के लिए, उसकी तारीफ भी करता है, अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, बाहरी उसका जो अपीयरेंस मतलब दिखावट है, जो दिखता है बाहर से, उसकी वो तारीफ करता है। और द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन आर्टिस्ट क्या करता है, उसको उसके सही अर्थ के बारे में बताता है, उस पिक्चर का जो सही अर्थ है वो उसको बताता है। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी, सम्राट क्या कर सकता है अपने इलाके पर, टेरिटरी मतलब जो उसका साम्राज्य होता है जहाँ तक फैला होता है, ही हैज़ कॉन्क्वर्ड, जो उसने जीता है उस पर वो राज कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन आर्टिस्ट को ही सही रास्ता पता होता है, नोज द वे विद इन, उस पिक्चर के अंदर जाने का। Let me show the way the Dao, a word that means both the path or the method. अब ये जो वर्ड है let me show the way, डाओजी ने कहा था, ये एम्पेरर को कहता है वो कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मुझे आपको रास्ता दिखाने दो। इस शब्द का मतलब क्या है कि उसका रास्ता, both the path or the method, उसका रास्ता और उसका तरीका। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, तो इसमें क्या कहा गया है कि वो अपने माइंड में इमेजिनेशन करता है, उसके माइंड की क्रिएशन है। वो कहता है कि उस पहाड़ के नीचे एक गुफा है और वो अपने हैंड क्लैप करता है और दरवाज़ा खुल जाता है गुफा का, फिर वो एंटर कर जाता है। तो मीन उसको वो रास्ता पता है, ना कि सम्राट को। तो वो उसमें एंटर कर पाया, ना कि सम्राट उसके अंदर एंटर नहीं कर पाया। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और जो रहस्यात्मक वाक है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ कैसे वर्क करती है। द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच हिज गोल, पेंटिंग तो वहाँ से गायब हो गई, लेकिन आर्टिस्ट अपने गोल तक पहुँच गया, अपने उद्देश्य तक पहुँच गया। उसने अपना जो गोल था, एम था, वो प्राप्त कर लिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी जो दिखती है, मटेरियल अपीयरेंस मतलब जो हमारे सामने है, उससे परे, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेंटर क्या कर रहा था, पेंटर सिर्फ इमेजिन कर रहा था, उसके माइंड की जो क्रिएटिविटी थी उस तरीके से ही वो उसमें एंटर करता है और उस शक्ति से वो उसके अंदर गया। बल्कि केव उसको दिख नहीं रही थी या स्पिरिट उसको दिख नहीं रही थी, जो कि मटेरियल अपीयरेंस से परे थी, यानी कि उससे अलग थी।
A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. तो ऑथर यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है कि क्लासिकल चाइनीज, वो कहता है कि शास्त्रीय चीनी भूदृश्य जो होता है इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, वो एक्चुअल व्यू नहीं दिखाता है, यानी कि वास्तविक दृश्य को नहीं दर्शाता। उसका मीन ये होता है कि वो वास्तविक दृश्य का चित्रण नहीं करना चाहता, एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि एक पश्चिमी प्रतीकात्मक पेंटिंग में होता है। यानी वेस्टर्न में जो पेंटिंग बनती हैं वो फिगरेटिव होती हैं, प्रतीकात्मक होती हैं, यानी कि एक्चुअल होती हैं, रियल होती हैं। लेकिन चाइनीज़ जो पेंटिंग है वो रियल नहीं होती, वो वास्तविक दृश्य को नहीं दिखाती। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it. वैसे ही वो कहता है, यूरोपियन पेंटर क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप उसकी आंखें उधार लें और किसी भूदृश्य को वैसे ही देखें जैसे उसने देखा था, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक खास नज़र से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब चाइनीज़ पेंटर जो है एक दृष्टिकोण को नहीं चुनता है, यानी कि जैसा उसके सामने है उसको नहीं चुनता है जो दिख रहा है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन, उसका जो लैंडस्केप है, भूदृश्य जो है वो हूबहू नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रेवल इन इट, फिर आप इसमें कहीं से भी एंटर कर सकते हैं और इसमें यात्रा कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पैथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। आर्टिस्ट आपके लिए एक रास्ते का निर्माण कर देता है, क्रिएट करता है तुम्हारी आंखों के लिए। वो कहता है एक रास्ते का निर्माण करता है इसमें यात्रा करने के लिए आगे और पीछे। देन बैक अगेन इन ए लग्जरली मूवमेंट, फिर आप वापस आ जाते हैं रिलैक्स हो करके। तो मीन क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप जो है वो एक्चुअल व्यू नहीं होता, वास्तविक दृश्य नहीं है, जैसा वो दिखता है वैसा नहीं है। आप उसमें इमेजिनरी क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें डेवलप कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और जैसा कि आपने इन द बिगिनिंग यू हैव रेड कि पेंटर उसमें एंटर कर जाता है उस पिक्चर के अंदर और गायब हो जाता है, तो वैसे ही चाइनीज़ जो लैंडस्केप है उसमें वो कहता है कि आप उसमें एंटर कर सकते हैं, उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ इमेजिन कर सकते हैं। बट वेस्टर्न पेंटिंग में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न पेंटिंग जो है रियल होती है, जैसे वो दिखती है वैसी होती है, उसमें आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो ये कंपैरिजन बताया गया है इसके अंदर। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल। तो ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल के अंदर भी सच है, यानी कि वो कहता है कि इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जैसे कोई पेज पर एक पेंटिंग बनाई हुई है और उसको आप ओपन करते हैं, रोल की हुई है, एक तरफ से खोलते हैं और खोलते हुए आगे बढ़ते हैं। इन विच दिस एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, एक सेक्शन आप पेंटिंग का खोलते हैं, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, रोल करते हुए दूसरी ओर जाते हैं। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जिसमें समय का वो कहता है आयाम जुड़ जाता है, ऐसा किसी दूसरी पिक्चर में देखने को नहीं मिलता। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। तो ऑथर कहता है कि इसमें दृष्टा, व्यूअर मीन देखने वाला जो है, उसकी भागीदारी भी जरूरी होती है। वो डिसाइड्स एट व्हाट पीस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग,
जो डिसाइड करता है, जो निर्णय लेता है कि वो किस स्पीड से, किस स्पीड से उसके अंदर वो यात्रा करेगा, पेंटिंग में भ्रमण करेगा। कि पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, वो कहता है कि पार्टिसिपेशन शारीरिक भी हो सकती है और उसके साथ साथ मानसिक भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, चाइनीज पेंटर ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लें। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप उसके मन में प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, वो दृश्य आंतरिक होता है। स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक और कंसेप्चुअल मतलब वैचारिक क्षेत्र होता है। ओके, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।